I am Dr. Ashok Kumar Saini, Associate Professor in Mathematics in BLJS College, Tosham District, Bhiwani, Haryana. Today we will do examples of apse and apsidal distances. We are revising here what is apse is. An apse is a point on a central orbit. Central orbit के ऊपर एक point होता है at which radius vector drawn from the center of force to this point as a maximum or minimum value. एप्स वो पॉइंट है सेंट्रल ऑर्बिट के ऊपर जिससे कि जो ओरिजिन है सेंट्रल फोर्स का वो डिस्टेंस मैक्सिमम या मिनिमम हो. Apsidal distance is the distance between an apse and the center of force. उस पॉइंट और सेंटर ऑफ फोर्स के बीच में जो डिस्टेंस है is called the apsidal distance. Okay. And apsidal angle, the angle between two conjective apsidal distances. दो conjective apsidal distances के बीच में जो एंगल है is called an apsidal angle. इसको apsidal angle कहते हैं. कुछ थ्योरम की थी हमने. At an apse, the particle moves at right angles to the radius vector. जो रेडियस वेक्टर है एप्स के ऊपर पार्टिकल मूव करता है राइट एंगल 90 डिग्री पे तो रेडियस वेक्टर जो रेडियस वेक्टर है उस पे अगर कोई पार्टिकल एप्स पे है एट एन एप्स द पार्टिकल मूव एट राइट एंगल्स टू द रेडियस वेक्टर. That is, at an apse, the radius vector is perpendicular to the tangent. At an apse पे क्या होता है रेडियस वेक्टर है जो परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट होता है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है. ठीक, ये हमने की थी. नेक्स्ट थ्योरम है if the central acceleration capital F is a single valued function of the distance every epsilon divides the orbit. हर एक एप्सिलॉन है जो ऑर्बिट को डिवाइड करेगी इनटू इक्वल एंड सिमेट्रिकल पोर्शंस. इक्वल और सिमेट्रिकल पोर्शंस में एंड देयर कैन ओनली बी टू अपसिडल डिस्टेंसेस. और ज़्यादा से ज़्यादा ना दो अपसिडल डिस्टेंस हो सकते हैं. ठीक, ये थ्योरम वी हैव डन. We will revise of course, but we want to focus on solved examples to prove analytically that when the central acceleration varies as some integral power of the distance. Analytically prove करो क्या when central acceleration varies as some integral power of the distance there are at the most two apsidal distances. ज़्यादा से ज़्यादा दो अपसिडल डिस्टेंसेस होते हैं. ठीक, ये इम्पोर्टेंट है. वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी. A particle moves under a central force. The velocity that it would acquire if it is moved from rest at infinity. इन्फिनिटी पे रेस्ट पे था वहाँ से मूव करता है टू दैट पॉइंट. उस पॉइंट पे मूव करे इन्फिनिटी से रेस्ट पे ये और उस पॉइंट पे मूव करे
इज कॉल्ड वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी, उसको हम वेलोसिटी फ्रॉम इन्फिनिटी कहते हैं। और इसका एक्सप्रेशन हाफ वी स्क्वायर इक्वल टू माइनस इंटीग्रल इन्फिनिटी टू एफ डी आर हो गया। कुछ हमने एग्जाम्पल भी किए थे, तो उससे आगे करते हैं एग्जाम्पल्स। ठीक, कहते हैं पार्टिकल है मूव्स विद ए सेंट्रल एक्सेलरेशन म्यू आर की 5 माइनस आर की सी की 4 आर being projected event being projected about the point from an apse at a distance c with velocity under the root, sorry sir, एक मिनट वेट, हाँ, with velocity under the root तो भी बटे 3x² show that path of the particle is the curve x की पावर प्लस y की पावर इक्वल टू c की पावर 4। देखिए एक पार्टिकल है मूव्स कर रहा है विद ए सेंट्रल एक्सेलरेशन म्यू आर की 5 माइनस सी की 4 आर। पार्टिकल मूव्स विद ए सेंट्रल एक्सेल म्यू आर की 5 माइनस सी की 4 आर being projected from an apse at a distance c with velocity under root to म्यू बटे 3 इंटू सी क्यूब। ये show that the path of the particle is the curve x की 4 प्लस y की 4 इक्वल टू सी की 4, x की 4 प्लस y की 4 इक्वल टू सी की 4। तो सोल्यूशन है हेयर f इक्वल टू म्यू आर की 5 माइनस सी की 4 आर, ठीक, इक्वल म्यू कॉमन ले लिया, यू इज इक्वल टू 1/r पुट किया इसमें, तो 1/u की पावर 5 माइनस सी की पावर 4/u। ठीक, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट इज h स्क्वायर डी टू यू बाई डी थीटा 2 प्लस यू इक्वल टू कैपिटल F बटे यू स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू बटे यू स्क्वायर इंटू 1/u की 5 माइनस सी की 4 बटे यू यूजिंग 1 इज इक्वल टू म्यू, इसको सिंप्लीफाई करो, यू स्क्वायर बाहर से अंदर भेज दो, 1/u की 7 माइनस सी की 4 बटे यू की क्यूब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2 टाइम डी यू बाई डी थीटा वी हैव मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई, अब हो गया क्लियर। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट इज h स्क्वायर डी टू यू बाई डी थीटा 2 प्लस यू इक्वल टू f बटे यू स्क्वायर इक्वल टू म्यू बटे यू स्क्वायर 1/u की 5 माइनस सी की 4 बटे यू, यू स्क्वायर का अंतर भेजो, म्यू 1/u की 7 माइनस सी की 4 बटे यू क्यूब मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 2 डी यू बाई डी थीटा वी हैव
एच स्केयर टू डी यू बाई डी थीटा डी टू यू बाई डी थीटा टू प्लस टू यू डी यू बाई डी थीटा इज इक्वल टू टू यू की पावर -1 डी यू बाई डी थीटा माइनस सी की 4 यू -3 डी यू बाई डी थीटा इंटीग्रेटिंग एच स्केयर डी यू बाई डी थीटा का होल स्केयर प्लस यू स्केयर इक्वल म्यू अंदर ले गए टू को -1 इंटीग्रेट किया एक डिफ्रेंसिएशन ख़त्म हो जाएगा -1/3 यू की 6 प्लस सी की 4 यू स्केयर प्लस C1 सेकेंड where C1 is a constant और V square equal to H square du by d theta का होल स्केयर प्लस यू स्केयर इक्वल टू म्यू -1/3 यू की 6 प्लस सी की 4 यू स्केयर प्लस C1 ये सेकेंड और थर्ड आ गए। इनिशियली एट एन एप्स आर इक्वल टू सी होता है इम्प्लाइज यू इक्वल टू 1/c एंड डी यू बाई डी थीटा इसका डेरिवेटिव ले तो 0 आएगा एंड वी आपका √2 म्यू बाई 3 इनिशियली है ये C³ ठीक है वी स्केयर था √2 इनिशियली तो फ्रॉम 3 थर्ड से पुट कर दो v की वैल्यू तो 2 म्यू बटे 3 c की पावर क्यूब इक्वल टू h स्केयर बटे c स्केयर इक्वल टू 2 म्यू c की 6 बटे 3 प्लस C1 implies h स्केयर इक्वल टू 2 म्यू c की 8 बटे 3 C1 इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ h स्केयर एंड C1 इन सेकेंड इस सेकेंड में पुट कर दे ये सेकेंड आपका ठीक c की वैल्यू पुटिंग substituting the values of h square and C1 in second जो C1 आया और h square आया h square क्या है 2 म्यू बटे 2 म्यू c की 8 बटे 3 तो ये 2 म्यू बटे 3 c की 8 डी बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू म्यू -1/3 यू की 6 प्लस सी की 4 बटे यू स्केयर और 2/3 सी की 8 डी यू बाई डी थीटा का होल स्केयर प्लस substituting in the value of h square and C1 in second we get 2 म्यू बाई 3 ठीक है। अब और 2 सी की 6/3 डी यू बाई डी थीटा इक्वल टू 1/3 यू की 6 प्लस सी की 4 बटे यू स्केयर माइनस 2/3 सी की 6 यू स्केयर जस्ट वैल्यूज पुट करी हैं हमने और कुछ नहीं किया इसमें। इस साइड था ना लेफ्ट हैंड साइड में -2/3 सी की 4 6 यू स्केयर इसको राइट हैंड साइड में ले गए और इसमें एलसीएम लिया आपने
एलसीएम लिया है, 3u की 6 एलसीएम आ गया, तो -1 + 3c की 4 u की 4 -2c की 8 u की 6। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, इज इक्वल टू 3u की 6 नीचे है, अब 3c की 4 u की 4 है ना ये, इसको आप 2c की 4 u की 4 + c की 4 u की 4 ऐसे डिवाइड कर दिया, -2c की 6 u की 6। अब इसके टुकड़े बना लो आप, 1 - c की 4 u की 4, 2c की 4 u की 4 -1/3 u की 6। ओके, तो ये आपका du/d थीटा का होल स्क्वायर ऊपर टुकड़े हैं और नीचे ये 2c की 6 u की 6 आ गया। अंडर लो, ये du/d थीटा हो गया इक्वल टू 1/√2c की 4 आ गया, c की 8 की जगह c की 4 हो गया, u की 4 6 था, u क्यूब हो गया ये, एंड √1 - c की 4 u की 4, 2c की 4 u की 4 -1। पॉजिटिव साइन लेना है बिफोर रेडिकल, तो अब वेरिएबल को सेपरेट करो, डी थीटा अलग रखो, डी यू अलग रखो, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इंटीग्रेट करो, थीटा + c2, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2 है, √2 बाहर रख दिया, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन c की 4 u³ बटे √1 - c की 4 u की 4, 2c की 4 u की 4 -1 du, वेयर c2 क्या है, इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, पुट पहले फैक्टर को t² पुट करो, क्या √1 - c की 4 u की 4 को t², डिफ्रेंशिएट करते हैं अगर du के रिस्पेक्ट में, तो -4 c की 4 u³ du = 2t dt, और ये c की 4 u की 4 c की 4 u³ du = -12 t dt। also to second factor 2c की 4 u की 4 -1 = 2 1 - t² -1, क्योंकि आपने वैल्यू पुट करी है u की 4, तो 1 - t² -1 = 1 - 2t², ये आ गया। फ्रॉम 4, ये 4 है, पुट करो इन अंडर नीचे जो थीटा + c2 = -√2/2, ये वैल्यूज पुट कर लिया अपने सारी, t dt सब्सटीट्यूशन कर लिया, t √1 - 2t², थीटा + c2 = -12 हो गया, इंटीग्रल t से t कट गया, dt √12 - t², तो थीटा + c2 = -12 साइन इनवर्स √2t, इंटीग्रेशन आ गया ये। इनिशियली वैन u = 1/c, t = 0, थीटा = 0, एंड देन c2 कम्स आउट टू बी 0। ये फिफ्थ इक्वेशन आ गई। फ्रॉम फिफ्थ थीटा = c2 0 आ गया, तो थीटा = -12 साइन इनवर्स √2t, और इसको सिंप्लीफाई करो, थीटा की वैल्यू बैक सब्सटीट्यूट कर दी t की फॉर्म में, √2 × t साइन -2 थीटा साइन माइनस थीटा = -sin थीटा होता है, वो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ की, -sin2 थीटा हो गया, स्केयरिंग बोथ साइड्स, माइनस का पॉजिटिव, 2t² = sin² 2 थीटा,
इस पर ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करो, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा फॉर तो टी स्क्वायर इक्वल 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो टी स्क्वायर क्या है, हमने जो पुट किया था 1 माइनस सी की 4 यू की 4 है, इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आर की 4 माइनस सी की 4 इक्वल टू 2t 2 आर साइन थीटा का होल स्क्वायर और कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आर की 4 ने एलसीएम ले लिया इसने, तो आर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर ये हो गया का होल स्क्वायर माइनस सी की 4 इक्वल टू 2 आर साइन थीटा क्या है वाई स्क्वायर और आर ये एक्स स्क्वायर, आर कॉस थीटा क्या होता है एक्स स्क्वायर, वेयर आर इक्वल टू आर एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, एंड आर स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पोलर फॉर्म में। ठीक है, तो इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स की 4 प्लस वाई की 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस सी की 4 इक्वल टू 2 वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, खोल लो इसको, एंड एक्स की 4 प्लस वाई की 4 ये कट गई टर्म 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स की 4 प्लस वाई की 4 इक्वल टू सी की 4 विच इज द रिक्वायर्ड पाथ ऑफ द पार्टिकल, रिक्वायर्ड पाथ है पार्टिकल का। ठीक, तो थोड़ा बड़ा है ये। नेक्स्ट एक पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड from an apse and at a distance a from the origin with a velocity which is under root 2 times the velocity of a circle for a circle of radius a and moves with central acceleration mu r की power -3, so that path is r cos थीटा 10√2 प्लस अल्फ़ा एम डी 2006 में आया हुआ है। सॉल्यूशन इसका हेयर द सेंट्रल फोर्स कैपिटल एफ इक्वल टू म्यू बटे आर क्यूब या म्यू यू क्यूब वेयर यू इक्वल टू 1/r इफ बी इज द वेलोसिटी इन ए सर्कल ऑफ रेडियस ए अंडर द सेम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन देन ये बी स्क्वायर बाई ए इक्वल टू एफ कैपिटल एफ आर इक्वल टू ए एट आर इक्वल टू ए डेट इज वी स्क्वायर बाई ए इक्वल टू म्यू बटे यू क्यूब बटे ए क्यूब डेट इज बी इक्वल टू अंडर रूट म्यू ए बटे ए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू अंडर रूट 2 वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 म्यू बाई ए। For the differential equation of central orbit is h square d to uy d theta square plus u equal to f बटे u square is equal to mu u क्यूब बटे u square, f की वैल्यू रखी हमने mu u क्यूब बटे u square था mu u हो गया, multiplying both sides by 2 time du by d theta we have h square 2 du by d theta d2 u by d theta 2 plus 2u du by d theta is equal to 2 mu u du by d theta। तो इंटीग्रेट करो इसको h स्क्वायर du by d theta का होल स्क्वायर प्लस u स्क्वायर इक्वल टू म्यू u स्क्वायर प्लस c1 वेयर c1 इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से और बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू म्यू यू क्यूब सी प्लस c1।
C1 क्या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है इनिशियली एट एन एप्स। एप्स पे क्या होता है, आर जो है ए के बराबर होता है, मैक्सिमम और मिनिमम होता है डिस्टेंस, दैट इज आर बराबर ए का मतलब यू इज इक्वल टू 1/a, आर 1/u होता है ना। और डी यू बाई डी थीटा इसको डिफ्रेंशिएट करें तो 0 आ गया, और v आपका अंडर रूट टो म्यू बटे ए है। बी वेलोसिटी दे रखी है अंडर रूट 2 टाइम्स वेलोसिटी और ए सर्कल ऑफ रेडियस ए, मूव्स विद एक्सेलरेशन सेंट्रल एक्सेलरेशन म्यू आर की पावर -3 फ्रॉम सेकेंड। सेकेंड से वेलोसिटी क्या है, टो म्यू बी स्क्वायर, टो म्यू बटे ए स्क्वायर है। टो म्यू बटे ए स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इक्वल टू म्यू बटे ए स्क्वायर प्लस C1। C1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है। देयरफॉर एच स्क्वायर इक्वल टू म्यू, और C1 क्या निकला, म्यू बटे ए स्क्वायर। पुटिंग दिस वैल्यूज इन 1, तो टो म्यू डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू म्यू यू स्क्वायर प्लस म्यू बटे ए स्क्वायर। C1 की वैल्यू रख दो, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए एक में, एक है कहाँ से ये रहा देख, ये ए कर दो ना, ये एक है, इसमें एच स्क्वायर डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू म्यू यू का स्क्वायर प्लस C1 की वैल्यू निकाले, इसमें पुट कर दिया ना, तो टो म्यू डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल टू म्यू यू स्क्वायर प्लस म्यू बटे ए स्क्वायर, और कैंसिल किया हमने, तो डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/a स्क्वायर माइनस ए यू स्क्वायर, और डी यू बाई डी थीटा इक्वल टू 1/√1 बटे यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। देयरफॉर डी थीटा बाई, अब वेरिएबल को सेपरेट कर दो, डी थीटा एक साइड में बटे √2, डी यू एक साइड में बटे √1/a स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो ए इक्वल ए डी यू बटे √1 माइनस ए यू का होल स्क्वायर। इंटीग्रेट करो, थीटा बटे √2 हो गया, और इधर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स ए यू प्लस C2, थर्ड इक्वेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इनिशियली व्हेन थीटा इक्वल टू 0, u इक्वल टू 1/a एंड देन C2 इक्वल टू -π/2। फ्रॉम थर्ड वी हैव थीटा बटे √2, ये थर्ड इक्वेशन है, साइन इनवर्स ए यू, और C2 क्या है -π/2, तो साइन इनवर्स ए यू इक्वल π/2 प्लस थीटा बाई √2, तो ए यू इक्वल टू साइन π/2 प्लस थीटा बटे 2 प्लस कॉस ऑफ थीटा बाई √2, और u इक्वल टू 1/u कॉस थीटा बटे √2, तो r कॉस थीटा बटे √2 इक्वल टू a विच इज द रिक्वायर्ड पाथ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रूव दैट the time required for describing an arc of parabolic under the action of the force mu r square to the focus starting from the nearest end of the axis is given by √2 a square by mu tangent theta by 2 plus 1/3 tangent cube square theta by 2, where a is the apsidal distance
एंड थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम द एक्सिस। तो एफ क्या है यहाँ, फॉर सेंट्रल फोर्स म्यू यू आर स्क्वायर था, तो म्यू यू स्क्वायर हो गया। द इक्वेशन ऑफ parabola referred to its focus as ball is L by R is equal to 1 plus e cos theta. Here e क्या है, पैराबोला में 1 होता है, तो L इक्वल टू 2a, ये सेमी लेटस रेक्टम 4a होता है वैसे तो, 2a सेमी लेटस रेक्टम हो गया। तो L की वैल्यू 2a बटे R, 1 प्लस R क्या है 1 है, E क्या है 1 है। तो इस पैराबोला में ये जर्नल फॉर्म थी L बाई आर इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। इसमें L की वैल्यू आपने 2a पुट की और E की वैल्यू 1 पुट की अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ पैराबोला। तो 2a बाई आर इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, इस पर टिग्नोमेट्री लगाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो आर इक्वल टू ए सेकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2। और ये आपका डी टू यू बाई डी थीटा 2 प्लस यू इक्वल टू दी डिफरेंशियल इक्वेशन सेंट्रल ऑर्बिट इज एफ एच स्क्वायर यू स्क्वायर। इनकी एफ की वैल्यू म्यू यू स्क्वायर एच स्क्वायर यू स्क्वायर, कट के ये म्यू बटे एच स्क्वायर आ गया। तो 10 नाउ यू क्या है 1 बाई आर है और इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2a, एंड डी यू बाई डी थीटा क्या हो गया माइनस साइन थीटा बाई 2a, एंड इसका सेकंड डेरिवेटिव डी टू यू बाई डी थीटा 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2a। इनकी वैल्यूज पुट करो ऊपर, सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यूज इन सेकंड वी गेट माइनस कॉस थीटा बाई 2a प्लस 1 जमा कॉस थीटा बाई 2a इक्वल टू म्यू बाई एच स्क्वायर। देयरफॉर एच स्क्वायर इक्वल टू 2a म्यू, दैट इज एच इक्वल टू अंडर रूट 2a म्यू। सिंस एच इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, देयरफॉर एच डी टी इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा, इंटीग्रेटिंग एच टी इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a आर स्क्वायर डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू थीटा ए स्क्वायर सेकेंड की 4 थीटा बाई 2 डी थीटा। वैल्यूज पुट करिए, कुछ नहीं किया ज़्यादा, कुछ पुट। अब सब्सटीट्यूशन किया, टेंजेंट थीटा बाई 2 इक्वल टू जेड पुट कर लिया, डिफ्रेंशिएट किया हाफ सेकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा डी जेड।